हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल स्टडीज इन करंट अफेयर बाय साई सर। तो बच्चों, नया साल में हम हमारा वीडियो फिर से आज से शुरू कर देंगे, जो कि बहुत दिनों से मैंने 1 वीक या 2 वीक हो गया है शायद मैंने अपना वीडियो नहीं छोड़ा है, क्योंकि थोड़ा वेकेशन में चला गया था। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे इस साल का सबसे फर्स्ट वीडियो, जो कि हमारा होगा इम्पोर्टेंट स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारे भारत में भारत की आजादी के लिए जो हमारे वीर पुरुषों ने अपना क्या बलिदान दिया है, उन्होंने क्या क्या कुछ कह गए हैं, हमारा जो फेमस स्लोगन है बोल के देश के लिए, तो वो आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फेमस स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहले हम देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था बच्चों? भगत सिंह ने बोला था। उनका फेमस वर्ड है, जो कि हमारा क्या मीनिंग क्या है, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। क्या ये रिवॉल्यूशन हमने अभी क्या शुरू कर दिया है, और ये लॉन्ग लिव रहेगा जब तक हमारा भारत को आजादी नहीं मिलेगा। किससे? ब्रिटिशर से। ठीक है बच्चों, इनकलाब जिंदाबाद बच्चों ओरिजिनली कॉइन्ड बाय मौलाना हसरत मोहानी ने बोला था, लेकिन उसको फेमस किस तरीके से बोला? जो भगत सिंह ने हमारे दिल्ली असेंबली में जब बॉम्बिंग किया था, ठीक है, असेंबली चल रहा था उस समय ही उन्होंने बॉम्ब फेंका था जाके। ठीक है, उन्होंने बोला था उस समय क्या है 1929 को, ठीक है बच्चों, उन्होंने बोला था इनकलाब जिंदाबाद बोल के, उन्होंने क्या बम वहां पर फेंका था। ठीक है बच्चों, तो इनकलाब जिंदाबाद किसने, कौन विशेष व्यक्ति ने बोला था? भगत सिंह, हमारे फ्रीडम फाइटर। और फिर से देखो बच्चों, नंबर 2 में क्या है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो किसने बोला था बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का क्या गठन किया था, उन्होंने क्या बच्चों हमारे बर्मा में फाइटिंग के लिए वहां पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या बोला था सबको कि दिल्ली चलो बोल के। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? दिल्ली चलो। उसके बाद देखते हैं बच्चों डू और डाई। डू और डाई आप सब जानते हैं, करो या मरो। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था, करो या मरो। ठीक है बच्चों, जब हमारा लास्ट क्या मूवमेंट हुआ था 1942 में, अगस्त 8 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हमारा डू और डाई, बॉम्बे में एक असेंबली हुआ था बच्चों, जो कि महात्मा गांधी ने हमारे भारतीयों को बोला था कि अभी समय आ गया है, करो या मरो बोल के, क्या ब्रिटिशर के अगेंस्ट नारा देके वो हमारे भारत के लोगों को सबसे बोला कि अभी हमें फाइनल क्या आजादी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद तो हो गया बच्चों। देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्या है? जय हिंद। जय हिंद बच्चों किसने बोला था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। क्या? जय हिंद। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है, जो कि बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है बच्चों, वॉज फाउंडेड इन 1939। इस डेट को बच्चों याद रखिए। ओके, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड दी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ठीक है बच्चों, और सुभाष चंद्र बोस का भी इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों। क्या है? ए बुक, द इंडियन स्ट्रगल वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। क्या? द इंडियन स्ट्रगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं नंबर 5, आराम हराम है। आराम हराम है, जो कि क्या इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट इज रस्ट। ठीक है बच्चों, रेस्ट इज रस्ट। तो इसने किसने कौन विशेष व्यक्ति ने बोला था? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम क्विट इंडिया। क्विट इंडिया जैसे कि मैंने आपने बोला, महात्मा गांधी ने बोला था किसको? हमारे ब्रिटिशर को, फाइनली आप भारत छोड़ो बोल के। तो क्या महात्मा गांधी ने अगस्त 9 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ठीक है बच्चों, तो किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। उसके उसके बाद देखते हैं मारो फिरंगी को। बच्चों याद रखिए, मंगल पांडे। मंगल पांडे इज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हु हैज व्हाट ओपनड a स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो मंगल पांडे 1857 को क्या उन्होंने क्या बोला था? मारो फिरंगियों को। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर 8, जय जवान जय किसान। ये किसने बोला था बच्चों? जय जवान जय किसान हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, जो कि भारत के क्या सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है बच्चों, 1965 में बोला था। उसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर 9 में क्या है? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। आप सब लोग जानते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ठीक है बच्चों, बहुत ही महान व्यक्ति है बच्चों सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे हमारे उड़ीसा के कटक में जन्मे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं नंबर 9, वंदे मातरम। वंदे मातरम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड बच्चों, हमारा एक स्लोगन है, जो कि हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी उनको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने अपने फेमस बुक आनंद मठ में ये वर्ड लिखा था क्या, वंदे मातरम, जो कि हमारा क्या उन्होंने लिखा था ये, ठीक है बच्चों। और स्वदेशी मूवमेंट में भी ये वर्ड यूज हुआ था हमारा क्या, वंदे मातरम। स्वदेशी मूवमेंट कब होता है बच्चों हमारा, जो हमारा ब्रिटिशर का यूज, सब कुछ जो फॉरेन का चीज हम भारतीय लोग सब त्याग देते, सब स्वदेशी क्या, जो हमारा भारत में बना प्रोडक्ट खादी कपड़े वही हम पहनते थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों, उसके बाद क्या है, अगला हमारा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इसको किसने बोला था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था, जो कि हमारा मीनिंग क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट के हम, हमारा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, जन्म अधिकार है, और इसे हम हासिल करके रहेंगे। ये किसने बोला था, हमारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। उसके बाद देखते हैं बच्चों, यूनिटी इज इंडिया स्ट्रेंथ, ये किसने बोला था, द आयरन मैन ऑफ इंडिया हम जिसको बोलते हैं, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का फेमस स्लोगन क्या है, यूनिटी इज इंडिया स्ट्रेंथ, इसलिए उनका स्टेच्यू बनाया गया है, कहां पर, गुजरात में बनाया गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है बच्चों, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू है। उसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर 13 में क्या है, ट्रिस्ट इज विथ डेस्टिनी, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी किसने बोला था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा रहा उसके अगले दिन ही आके बोले ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, इसका मतलब क्या है बच्चों, जो विधि का विधान है वो क्या, वो डेस्टिनी है, जो विधि में हुआ है वो हमको डेस्टिनी मान के चलना चाहिए, ठीक है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था। उसके बाद देखते हैं बच्चों, वन कंट्री वन नेशन वन पीपुल, किसने बोला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि वीर सावरकर, वीर सावरकर जी ने, हमारा बॉम्बे में जन्म है बच्चों उनका, वीर सावरकर बहुत ही महान क्या, हमारे फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने क्या बोला था, वन कंट्री वन नेशन वन पीपुल, ठीक है बच्चों। मैंने अभी बोला था बच्चों क्या आपको, जैसे कि हमारा जय जवान जय किसान किसने बोला था, हमारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो कि हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने है, इन्होंने बोला था। लेकिन इसमें और एक वर्ड बोल के हमारा क्या, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोल के हमारे कौन से, हमारे इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, जब हमारा परमाणु परीक्षण सफल हुआ था, भारत एक क्या परमाणु राष्ट्र देश बोल के और विश्व को जनाया था, तो बताया था, तो क्या उन्होंने बोला था क्या, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बोल के, तो वो टर्म को किसने बोला था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। और भी थोड़ा कुछ है बच्चों, हमारा इंपॉर्टेंट स्लोगन जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ने बोला था, तो चलिए अभी वो भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किसने बोला था, हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था 31 दिसंबर 1929 को। लेकिन ये वर्ड भी फर्स्ट कॉइंड बाय दी हसरत मोहानी जी ने, मौलाना हसरत मोहानी जी ने बोला था, लेकिन इसका नारा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर 16, कर मत दो, डोंट गिव टैक्स टू द ब्रिटिशर, ये किसने बोला था, हमारा फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों, ये और एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना आजाद अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है बच्चों। तो ये किसने बोला था बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था। आप सब जानते हैं बच्चों 13 अप्रैल 1919 को 1919 को हमारा जालियानवाला मास्कर डे हुआ था, जो कि वहां पर हमारे हजारों की संख्या में भीड़ थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहां पर थे, प्रोटेस्ट करते ब्रिटिशर को, जनरल ओडायर के ऑर्डर से वहां पर उनको फायरिंग करके उनको क्या मारा गया था बच्चों। हमारे बहुत सारे भाई बहन हमारे सब भारतीय वहां पर शहीद हो गए थे, तो इनसे क्या ये बहुत आघात हुआ था उनके मन को, तो उन्होंने ये कहा था क्या, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर 18, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजादी रहे आजादी रहेंगे, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है बच्चों, हमारा चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला था, ठीक है बच्चों, जो कि उन्होंने प्रण लिया था कि भारत की आजादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन ब्रिटिशर के हाथ में कभी नहीं आऊंगा, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने एक पार्क था बच्चों, उस पार्क के चारों ओर ब्रिटिशर ने उनको घेर लिया, उन्होंने बहुत क्या हमारे ब्रेवरी के साथ उन्होंने वहां पर
बहुत क्या उन्होंने फाइट किया, लेकिन उनका गोली खत्म हो गया, एक ही गोली था, उन्होंने खुद को मार के शहीद हो गए हमारे क्या चंद्रशेखर आजाद जी 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए थे। ठीक है बच्चों, लेकिन फेमस क्या एक स्लोगन देके चले गए थे। उसके बाद देखते हैं बच्चों संपूर्ण संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसने बोला था? जयप्रकाश नारायण। इनको शॉर्टकटली जेपी भी बोला जाता है बच्चों, जयप्रकाश नारायण, जो कि हमारा जून 5 1974 को अगेंस्ट इंदिरा गांधी को अपोज के लिए ये बोले थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर 20 में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किसने बोला था बच्चों? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये क्या हमारा एक क्या मंडूक उपनिषद से वो ये क्या ये वर्ड लाए थे, सत्यमेव जयते, मन रखे बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों जेल भरो आंदोलन। इसको भी हमारे किसने बोला था? जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था, जो कि हमारा इस टर्म को लेके ही उन्होंने जेल भरो आंदोलन किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों उनको 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, लेकिन पोस्टमसली उनका अभी डेथ हो गया था। जो डेथ होने के बाद अवार्ड उनके फैमिली लोग रिसीव करते हैं उसको पोस्टमसली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो भारत रत्न कब मिला था हमारे किसको? जयप्रकाश नारायण जी को 1999 इस साल में मिला था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने बोला था हमारा नारा? मोहम्मद इकबाल। ठीक है बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। ओके बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये स्लोगन किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ठीक है बच्चों, तो जीना किसे है अगर भारत ही नहीं रहा तो। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलते हैं? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये फेमस स्लोगन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद देखते हैं बच्चों साइमन कमीशन गो बैक। ये किसने बोला था बच्चों? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जब साइमन का फिर से लौटे भारत को, क्या उन्होंने गो बैक का नारा लगाया था, जिसके स्वरूप उनको क्या लाठीचार्ज से मार दिया गया। किसको? हमारे लाला लाजपत राय के, जो कि लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। उसके बाद देखते हैं बच्चों रिटर्न टू दी वेदास। रिटर्न टू दी वेदास ये किसने बोला था बच्चों? दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि आर्य समाज के फाउंडर हैं बच्चों। 1875 में उन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज। ये भी क्वेश्चन आता है एसएससी में, आर्य हु फाउंडेड द आर्य समाज एंड इन विच ईयर? तो द आंसर इज दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज इन द ईयर 1875। उसके बाद देखते हैं बच्चों लास्ट वन हम जो बोला था जय जवान जय किसान। किसने बोला था? जवाहरलाल सॉरी हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। ठीक है बच्चों, जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान किसने बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमारा क्या फेमस स्लोगन्स और फ्रीडम फाइटर्स अभी खत्म हो गया है। तो बच्चों अभी हमारा नया साल में नया वीडियो ये पहला है मेरा, तो इसके जो याद रखिए, लिखिए नोट में, और एक अलग सा नोट बना के साई सर का जो वीडियो हो रहा है वो सब अलग से लिखिए, एग्जाम में श्योर ये आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस साल में 2024 में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और विश यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन आपका है, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और अपने देश के लिए, अपने उड़ीसा के लिए, अपने राज्य, अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए, जो कि क्या हमारा जिंदगी सार्थक हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से आएंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वो मेरे वीडियो से उपकृत हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे।